दोस्तों, आज हम सभी लोग कार्यालय आदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज 1 दिसंबर है 2025 और ठंडे बढ़ भी गए हैं। इसका महसूस आप लोग भी कर रहे होंगे। तो स्वेटर वूटर जैकेट वैकेट आप लोग भी पहन लीजिए। आज हमने भी ठंडे में पहन लिया, ठंडी ज़्यादा लग रही है। तो आज हम कार्यालय आदेश के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, लाइटिंग की थोड़ी दिक्कत थी। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा था कि सर लाइट पे बहुत ज़्यादा चमक आती है। आज हमने थोड़ा इधर उधर चेंज किया है ताकि बोर्ड पे जो लिखा जाए व्हाइट बोर्ड पे ये आपको अच्छी तरह से दिखे। तो थोड़ा हमने इधर परिवर्तन किया है, देखते हैं कितना अच्छा इस पे दिखता है। तो आज कार्यालय आदेश के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे, इसमें जो कार्यालय आदेश इस समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में आता है, ये 8 नंबर का सवाल होता है। अब या तो ये इसकी परिभाषा और प्रारूप पूछ ले, या तो इसकी प्रारूप और विशेषताएं पूछ ले। इस तरह से किसी भी प्रकार के सवाल बन सकते हैं। तो हम आज 3 बातों पर चर्चा करेंगे। एक तो कार्यालय आदेश की परिभाषा क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या है और प्रारूप क्या है। और प्रारूप अगर आप जान गए तो उसमें अगर लिखने के लिए भी आता है तो उसको लिख लेंगे यहाँ पे। और वैसे हम बताते चलेंगे कि इसमें प्रारूप में क्या क्या चीजें और आपको डिटेल लिखनी है, तो प्रारूप हम पूरा डिटेल समझा देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए, कार्यालय आदेश में एक चीज जो है, जैसे आपको पहले परिभाषा तय करनी है कि क्या कार्यालय आदेश की परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो ये स्पष्ट रूप से ये इसमें कहा गया है कि कार्यालय आदेश, इसका मतलब ये हो गया, ये जो आदेश जारी होगा ये किसी कार्यालय द्वारा होगा और कार्यालय द्वारा जारी होगा। एक तो बात इसमें ये स्पष्ट हो गई, आदेश तो जारी होगा लेकिन कहां से जारी होगा, तो ये कार्यालय द्वारा जारी होगा। अब अगर ये आदेश कार्यालय द्वारा जारी होगा तो ये बात स्पष्ट है कि कार्यालय का ही कोई अधिकारी जारी करेगा। तो कोई भी कार्यालय हो, जो कार्यालय आदेश जारी करता है वो उस कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी ही जारी करता है, यानी जो वहां का सबसे बड़ा अधिकारी होगा वही कार्यालय आदेश जारी करता है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जो कार्यालय आदेश जारी होता है वो कार्यालय से होता है। और उत्तर ये उठता है कि कौन इसे जारी करता है, तो उत्तर इसका ये होगा कि कार्यालय का वरिष्ठ जो अधिकारी होगा वही इसको जारी करेगा। तो कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी ही इसको जारी करेगा। कोई भी कार्यालय हो सकता है, शिक्षा विभाग का कार्यालय, श्रम विभाग का कार्यालय, या और जितने भी विभाग, बिजली विभाग, कोई भी विभाग हो, कोई भी कार्यालय हो, तो हमेशा वरिष्ठ अधिकारी ही जारी करेगा। अब एक सवाल ये उठता है कि ये जो वरिष्ठ अधिकारी जारी करेगा कार्यालय आदेश, ये किसके लिए जारी करेगा। तो ये जो जारी करेगा, सवाल ये उठता है कि किसके लिए जारी करेगा। तो ये उसमें अगर मान लीजिए अधिकारी, भाई कार्यालय है तो तमाम अधिकारी भी होते हैं, और या तो कर्मचारी हैं, काम करने वाले, 4th ग्रेड हो या 3rd ग्रेड कोई भी हो, तो अधिकारी और वहां पे जितने भी कर्मचारी होंगे, अधिकारी और कर्मचारी, ये सबके लिए इसमें कार्यालय आदेश जारी करता है। तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई। अब ये सवाल ये उठता है कि कार्यालय आदेश क्यों जारी किया जाता है, यानी इसकी क्या उपयोगिता है। आपके मन में आ रहा होगा कि जैसे हमने आपको सरकारी पत्र पढ़ाया, अर्ध सरकारी पत्र पढ़ाया, और इस तरह से आपको और पत्र हमने पढ़ाए, तो ये जब ये सारे पत्र पढ़ाए गए हैं तो फिर ये कार्यालय आदेश की जरूरत क्या है। देखिए, उसका जो सरकारी पत्र है या अर्ध सरकारी पत्र है, या मान लीजिए कि रिमाइंडर है जिसे अनुस्मारक कहते हैं, तो उसका एक अपना अलग महत्व है, और ये जो पत्र है कार्यालय आदेश, इसका अपना अलग महत्व है।
तो जारी क्यों किया जाता है, इस पे आ जाइए अब। तो जारी क्यों किया जाता है? देखिए, कार्यालय में बहुत सारे कार्य होते हैं। तो मान लीजिए कि कोई कार्यालय में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को कोई सूचना देनी हो, कोई भी सूचना अवकाश से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित, पदोन्नति से संबंधित या स्थानांतरण से संबंधित, या मान लीजिए कि कार्यालय परिसर में और कोई दिक्कत है, साइकिल स्टैंड इधर उधर आप खड़ी कर रहे हैं, या अपनी बाइक या भी जो कार हो, कोई भी हो, इधर उधर कर रहे हैं, उससे संबंधित आदेश जारी करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यों जारी किया जाता है, तो ये नियुक्ति के संदर्भ में जारी किया जा सकता है। मतलब अगर किसी की नियुक्ति है तो नियुक्ति ये कहा जाता है, हाँ भाई इनकी नियुक्ति है, यहाँ पे इनको नियुक्त किया जाएगा इसके संदर्भ में। और मान लीजिए किसी की पदोन्नति हो गई है, पदोन्नत हो गई है, पदोन्नत का मतलब जिस पद पर थे उससे ऊपर चले गए हैं, उन्नत कर गए हैं, पदोन्नत हो गई। या मान लीजिए जैसे होली, दीपावली, दशहरा या कोई और त्योहार हो, या मान लीजिए गांधी जयंती हो या स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इसके संबंध में जारी करना होता है तो इसके संबंध में जारी कर सकते हैं, या कोई अवकाश होता है तो इसके संबंध में जारी कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया, अगर मान लीजिए अवकाश है तो इसके संदर्भ में ये कार्यालय आदेश जारी कर सकते। तो नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, और मान लीजिए अगर किसी का ट्रांसफर हुआ तो ये वहां बताना पड़ता है, सभी लोगों को सूचित करना पड़ता है कि इनका ट्रांसफर हुआ, स्थानांतरण हो गया। तो स्थानांतरण के संबंध में, चलिए स्थानांतरण के संबंध में, इस तरह से ये भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी का डिमोशन हो गया, यानी पदोन्नति हो गई, यानी जो पाए थे जिस पद पे थे, ऐसा उन्होंने कोई कार्य कर दिया कि उनको पद नीचे दे दिया गया, तो वह डिमोशन हो गया। तो इसके संदर्भ में भी ये कार्यालय आदेश जारी किए जाते हैं। तो ये देखिए, जितनी बातें हमने अभी तक बताया, ये सारी परिभाषा के अंतर्गत आप इसको अब एक जगह लिख लीजिए तो ये आपकी परिभाषा बन जाएगी। अब देखिए, इसको ऐसे साधारण में समझ लीजिए कि ये क्या है, ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए याद रहे, परीक्षा में कोई लोड ना रहे कि नहीं हमें ये शब्द भूल रहा है, ये ऐसा हो रहा है। एकदम सटीक परिभाषा लिख करके चले आइए। तो चलिए इसी को हम परिभाषा में बदल देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको परिभाषा, अभी यहाँ लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, आप चाहें तो इसको लिख लीजिए। अब देखिए, यही चीज हम बता दे रहे हैं, यही चीज लिख लीजिए। तो पहली बात, ये कार्यालय आदेश है, तो ऐसे परिभाषा बना लीजिए कि कार्यालय आदेश कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा वहां के अधिकारियों या कर्मचारियों को सूचित करने के लिए, आदेश करने के लिए जारी किया जाता है, आदेश करने के लिए जारी किया जाता है। और अब बना लीजिए कि इसमें कि यहां पे इसका जो कार्यालय आदेश का संबंध होता है वो नियुक्ति, नियमों, पदोन्नति, अवकाश, स्थानांतरण इत्यादि से इसका संबंध होता है, और इसे कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। अब एक चीज और होता है, मान लीजिए कार्यालय आदेश अगर है और आपके लिए या किसी के लिए भी जारी हुआ और आप उसके आदेश का पालन नहीं करते हैं तो क्या होगा, क्या कर लेंगे? एक मन में सवाल जरूर आएगा। जब अभी आप यहाँ हैं, अभी जब पोस्ट पे तैनात होंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन एक बात आता है कि कार्यालय आदेश कार्यालय के प्रमुख ने जारी किया, हम उनकी बात को नहीं मानेंगे। तो देखिए, अगर कार्यालय आदेश है और कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उसको नहीं मानता है, मानने से इनकार करता है, नियमों का उल्लंघन करता है, अनुपालन नहीं करता है, तो इसे दंडात्मक माना जाएगा। यानी उसके एवज में उसे क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। दंड वो चाहे वेतन कटौती के रूप में हो सकता है,
पदोन्नति के रूप में हो सकता है, उसने आदेश दिया, आपने माना नहीं, मानहानि के बारे में भी हो सकता है, कोर्ट में मैटर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसा रहेगा उसी के अनुसार ये दंडात्मक होता है। आदेश यही नहीं, ध्यान रखिए, कोई भी अगर आदेश है तो पालन ना करना दंडात्मक होता है, कहीं से किसी भी विभाग से हो। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई कि कार्यालय आदेश क्या है। अब हम आते हैं इसकी विशेषताओं के तरफ कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो जो ये बातें अभी हमने बताई हैं, इसी को आप विशेषताएं में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम हटा करके थोड़ा सा विस्तार से विशेषताओं के बारे में बताते हैं। तो देखिए, परिभाषा हो गई आपकी। अब हम आते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। जो आपने जाना है अभी, वही विशेषताओं के रूप में लिख देंगे यहाँ पे, और कुछ चीजें हम और बताते हैं जो कि इसकी विशेषताएं में आती हैं। अब देखिए, एक पहली विशेषता, चलिए हेडिंग डाल दे रहे हैं, विशेषताएं, यानी कार्यालय आदेश की क्या विशेषताएं हैं। अब इसमें कार्यालय आदेश की विशेषताओं में पहली विशेषता तो आप यही लिख दीजिए कि इसे कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। तो एक पहली विशेषता लिख देंगे, इसे कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। तो कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ही कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। अगर कि इसका पालन ना करना दंडात्मक होता है, दंडात्मक होता है। अगर इसका हम पालन नहीं करते हैं तो ये क्या होगा, दंडात्मक होता है। एक विशेषता ये हो गई। दूसरी विशेषता ये लिखेंगे कि यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। और अगली विशेषता ये लिखेंगे कि जिस कार्यालय से जारी होता है उसका संबंध उसी कार्यालय के क्षेत्र तक सीमित होता है, यानी जहां से जारी होगा उसी कार्यालय तक ये सीमित होता है। ये नहीं कि ये तमाम कार्यालयों के लिए एक ही व्यक्ति जारी कर देगा, वहीं के लिए ये सीमित रहता है, उसी कार्यालय का इसका क्षेत्र होता है। और इसमें एक आयामी यह होता है, यानी कार्यालय आदेश जो जारी हुआ है, अब इसमें इसका आप उत्तर नहीं देंगे। आदेश अगर जारी हो गया तो फिर उसका उत्तर नहीं देंगे, यानी एक ही तरफ से ये जारी होता है तो लिख देंगे एक आयामी होता है, क्या, कार्यालय आदेश। और हमने दंडात्मक इसमें लिख दिया, तो ये पहला हो गया, वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, दंडात्मक होता अगर पालन नहीं करते, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, कार्यालय तक सीमित होता है, एक आयामी होता है। और इसमें लिख देंगे कि यह आदेश नियुक्ति, नियमों, यानी कार्यालय का कोई अगर नियम बना उसके संबंध में, अवकाश, कोई भी अवकाश हुआ उसके संबंध में, स्थानांतरण, पदोन्नति इत्यादि के संदर्भ में एक कार्यालय आदेश जारी किया जाता है। बस इतनी पॉइंट आप लिख दीजिए, एकदम ठोस और पूरी अच्छी तरह से, और परिभाषा जो हमने बताया इस तरह से लिख दीजिए यहाँ पे। तो इसमें ऐसी भी बात बताई गई कि कोई रटी रटाई भाषा नहीं है, और ऐसा अगर कोई किताब पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई गाइड पढ़ते हैं, या किसी संस्थान में मान लीजिए कहीं पे कोचिंग किए हैं, तो कभी कभी क्या होता है, एक ही मैटर एक ही तरह से कापियों में दिखने लगती है, तो इससे कापी जांचने वाला जान जाता है कि ये कहीं से उतारा गया है, समझ नहीं है, और इससे अपने मन से लिखेंगे तो सारी बातें एकदम सटीक और सही होंगी, और ये अच्छी तरह से आपको देखने में लगेगा कि ये व्यवहारिक है और इस पे समझ है, पकड़ है। तो इतना हो गया परिभाषा और विशेषताएं। अब हम इसके प्रारूप के बारे में बताते हैं।
ये देखिए कार्यालय आदेश का प्रारूप है। इसमें हम बता दे रहे हैं पढ़ करके कि कैसे ये कार्यालय आदेश का प्रारूप बनता है और क्या सावधानियां इसमें बरतनी है। तो देखिए कार्यालय आदेश में बीचों बीच, यानी जो ये आपका पेज रहेगा, ये हाशिया इधर है, इधर कुछ नहीं लिखना, इधर हाशिया कुछ नहीं लिखना, ये जो पेज आपको बीच में दिखाएगा मिलेगा, इसके बीचों बीच आपको लिखना है सबसे ऊपर लिखना है विभाग, यानी कौन सा विभाग है, फिर अनुभाग लिखना है, फिर आपको संख्या लिखनी है, फिर स्थान और दिनांक लिखना है। इस तरह से आप इसको प्रारूप है तो विभाग डैश डैश, अनुभाग डैश डैश, संख्या, फिर इस तरह से डॉट डॉट लगाएंगे और उसके बाद फिर स्थान डॉट डॉट, दिनांक डॉट डॉट, इस तरह से ऐसे कर लेंगे। अब इस पत्र के बीच में लिखेंगे कार्यालय आदेश। ये कार्यालय आदेश है तो इसमें कार्यालय आदेश लिखना जरूरी है। कार्यालय आदेश शब्द लिख करके ही आगे शुरू किए। अब यहाँ पे ये जो ज्यादातर पत्रों की देखिए शुरुआत होता है यतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, तो यतद का मतलब क्या होता है? अब जैसे आप लोग पढ़ लिए हैं, रट लिए हैं, यतद द्वारा सूचित किया जाता है कि, यतद का मतलब होता है इस आदेश के द्वारा, यानी इस आदेश के द्वारा सूचित किया जाता है कि। अब जो भी सूचना रहेगी आगे उसको लिखेंगे पदोन्नत के संबंध में, अवकाश के संबंध में, या फिर यहाँ पे किसी के डिमोशन यानी पदोन्नति के संबंध में। इस तरह से कोई भी सूचना हो आगे लिखेंगे और यहां से फिर लिख करके ये जहां समाप्त होगा पूर्ण विराम लगाएंगे। अब इसमें देखिए लास्ट में लिखना है, मान लीजिए पहला 1 हो गया, 2 है कि तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन सुनिश्चित हो। मतलब जो ये आदेश दिया गया है इसका अनुपालन तत्काल हो और क्या हो, प्रभावी रूप से हो। ऐसा नहीं कि निष्क्रिय रूप से हो, प्रभावी रूप से हो और तुरंत इसका पालन हो, क्योंकि ये कार्यालय आदेश है और आदेश हमेशा दंडात्मक होता है। तो इस तरह से अब देखिए ये जहां समाप्त होगा यहाँ पे ये हस्ताक्षर होगा जारी करने वाले का, जो वरिष्ठ अधिकारी जारी किया है उसका हस्ताक्षर होगा, नाम होगा और पदनाम होगा। देखिए ज्यादातर जब आप व्यवहार में देखेंगे तो वास्तव में यहीं तक जो है ये ज्यादातर कार्यालय आदेश जारी किए जाते हैं, क्योंकि कार्यालय आदेश की विशेषता होती है कि ये बहुत संक्षिप्त शब्दों में लिखा जाता है और इधर उधर की बातें कुछ आपको लिखनी नहीं है, तो ज्यादातर यही इतने जारी होता है। लेकिन चूंकि आपको एक प्रारूप बनाना है तो आप आगे भी ये चीजें हो सकती हैं, तो इसको भी दिखा दीजिए, इसलिए पूरा बनाइएगा प्रारूप। यहाँ पे प्रतिलिपि यहाँ लिख दीजिए भेजनी है अगर, तो प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, मतलब सूचना देना है और आवश्यक कार्रवाई करना है, उसी के लिए प्रेषित किया है यानी भेजा गया है। अब आज्ञा से भेजा गया, जिसकी आज्ञा से, तो यहाँ आज्ञा से हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, पूर्ण विराम यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह से प्रारूप आप इसका साफ सुथरा बनाएंगे। अब मान लीजिए कार्यालय आदेश आपको जारी करने के लिए आता है कि कोई आप कार्यालय के अध्यक्ष हैं, कार्यालय के प्रमुख है, आदेश जारी करिए, तो यहीं से शुरू करके और जो उसमें मैटर दिया रहेगा कि अवकाश के संबंध में, पदोन्नति के संबंध में, या कोई त्योहार हो उसके छुट्टी के संबंध में, इस तरह से कोई भी हो मैटर, तो आगे उसको लिख देंगे और अंत में ये लिख देंगे यहाँ पे कि तत्काल प्रभाव से उक्त का अनुपालन निश्चित करें, सुनिश्चित करें, वही चीज है। फिर ये चीज है, ये चीज तो आप लिखिए, तो बहुत संक्षिप्त लिखा जाता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है कि जैसे आपने सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र में पढ़ा है उस तरह से ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ से अक्सर ये आते भी हैं प्रश्न पत्रों। समीक्षा अधिकारी का तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, तो समीक्षा अधिकारी वाले इसको एकदम बहुत अच्छी तरह तैयार करेंगे और पीसीएस और आईएएस के सिलेबस में भी ये है, तो इसको उस तरह से तैयार करेंगे, पढ़ेंगे।